देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का, तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में भी करा दिया है बहुत कुछ खनिज के बारे में। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम इसी में आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको खनिज संसाधन के ज़िले भी बता दिए, कहाँ कहाँ से कौन सा खनिज प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। और किस खनिज की अधिकता कहाँ पर है वो भी इसमें करा दिए थे। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे ऊर्जा, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के साधन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्या क्या संसाधन है उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ पे अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में जो आपका देखिए जो ऊर्जा संसाधन में यहाँ पर देखिए ताप विद्युत जो आपके योजना है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको जिले वाइज नोट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में जो आपका है अगर उसकी बात की जाए तो वो है आपका दादरी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। क्या आपकी दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है आपकी, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। दादरी ताप विद्युत परियोजना, तो यहाँ पर नोट कर लेना दादरी ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद आगे बात करते हैं बुलंदशहर की। तो यहाँ पे आगे बात करना बुलंदशहर की। अगर बात करें बुलंदशहर में क्या है, देखिए यहाँ पे बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में आपकी कौन सी वो है ताप विद्युत गृह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नरोरा परमाणु केंद्र, ठीक है। बुलंदशहर में क्या आपका नरोरा परमाणु केंद्र, तो यहाँ पर क्या आपका नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ पर है आपका बुलंदशहर में, ठीक है। नरोरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर में है। तो ये कब निर्मित हुआ था, अगर इसकी बात करूँ तो 1991 में, ठीक है। कब निर्मित हुआ था, 1991 में, ठीक है। 1991 में आपका निर्मित हुआ था, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ की एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपके 220 मेगावाट के यानी कि मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र कार्यरत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्यरत है आपके 220 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र कार्यरत हैं, ठीक है। मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र कार्यरत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, संयंत्र कार्यरत हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे जो आता है उसकी बात करेंगे अलीगढ़ की। गौतम बुद्ध नगर के बाद यहाँ पर नोट करना अलीगढ़। तो अलीगढ़ में क्या है आपका कौन सा ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, अलीगढ़। तो अलीगढ़ की यहाँ पे बात करूँ तो अलीगढ़ में आपका हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है। हरदुआगंज तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है आपकी, तो अलीगढ़ में है। कब निर्मित हुई, 1942 में, ठीक है। कब निर्मित हुई थी, 1942 में निर्मित हुई। और ये आपके निर्माण जो हुआ था इसका रूस के सहयोग से हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इसका जो निर्माण हुआ था अगर उसकी बात करूँ तो निर्माण इसका रूस के सहयोग से हुआ था, ठीक है। निर्माण रूस के सहयोग से, ठीक है। किसके सहयोग से हुआ था, रूस के सहयोग से, इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका निर्माण रूस के सहयोग से हुआ था। उसके बाद आगे बात करते हैं बरेली की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट करना बरेली। तो बरेली में आपकी कौन सी परियोजना है, ठीक है। तो बरेली की यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बरेली डाल देते हैं आगे, बरेली। तो बरेली में आपकी कौन सी परियोजना है, देखिए बरेली की अगर बात करूँ तो बरेली में आपकी आंवला ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। कौन सी है, आंवला ताप विद्युत परियोजना, आंवला ताप विद्युत
परियोजना, ताप विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना, ठीक है। तो कहाँ पर आपकी बरेली में है। देखिए यहाँ पर ताप विद्युत, यहाँ पर हरिद्वार का ताप विद्युत और लिख लेना, ठीक है, ताप विद्युत। तो यहाँ पर ताप विद्युत परियोजना आंवला कहाँ पर आपकी बरेली में, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद बात करें यहाँ पर औरैया की, उसके बाद बरेली के बाद यहाँ पर नोट करना औरैया। तो यहाँ पे बात करें औरैया में कौन सी परियोजना है। देखिए औरैया की अगर यहाँ पे बात करूँ तो औरैया ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। क्या है आपका औरैया ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है आपका औरैया में, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र ये आपका कहाँ पर है औरैया में। उसके बाद यहाँ से औरैया के बाद बात करते हैं, देखिए कानपुर की अगर बात करूँ, कानपुर, तो कानपुर में आपका क्या क्या है उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में आपकी पनकी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। क्या है पनकी ताप विद्युत परियोजना, पनकी ताप विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर है आपकी कानपुर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर झांसी की, तो झांसी की अगर बात करें, झांसी में कौन सी परियोजना है ताप विद्युत की, झांसी, ठीक है। तो झांसी की अगर बात करूँ तो झांसी में जो है आपकी वो आपकी देखिए झांसी में जो परछिया ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है। परछिया ताप विद्युत परियोजना, परछिया ताप विद्युत परियोजना, परछिया ताप विद्युत परियोजना। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इसलिए मोस्ट ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। परियोजना झांसी की। उसके बाद यहाँ पे नोट करना ललितपुर, तो ललितपुर को भी यहाँ पर ही नोट कर लेना, ललितपुर की अगर बात करूँ तो ललितपुर में कौन सी है, तो ललितपुर में देखिए आपकी एक तो है माता टीला जल विद्युत परियोजना और एक है राजघाट जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, माता टीला जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और दूसरी है यहाँ पर आपकी राजघाट जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना। देखिए इनकी अगर बात करूं तो ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसको यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, ये आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश और आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपकी उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, संयुक्त परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं रायबरेली की, तो रायबरेली में आपकी कौन सी परियोजना है उसकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। रायबरेली, तो रायबरेली की अगर यहाँ पे बात की जाए तो रायबरेली में आपकी कौन सी परियोजना, देखिए रायबरेली में जो आपकी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। ये क्या आपकी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये कहाँ आपकी रायबरेली में है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ प्रयागराज की, तो प्रयागराज में क्या है, देखिए यहाँ पर प्रयागराज, तो प्रयागराज के भी यहाँ पर नोट कर लेना। जो प्रयागराज में विद्युत परियोजना है उसकी बात की जाए तो वो आपकी मेजाताप विद्युत केंद्र, ठीक है। क्या आपकी मेजाताप विद्युत केंद्र, ठीक है, मेजाताप विद्युत केंद्र, मेजाताप विद्युत केंद्र। तो ये कहाँ पर है आपका प्रयागराज में। उसके बाद यहाँ पे बात करें अम्बेडकर नगर की, अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर की अगर यहाँ पे बात की जाए अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर में जो आपकी परियोजना है तो उसकी अगर यहाँ पे बात करें तो वो आपकी टांडा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। क्या आपकी टांडा ताप विद्युत परियोजना,
टांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है आपकी, अम्बेडकर नगर में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र तो सोनभद्र में क्या क्या परियोजना, देखिए सोनभद्र में अगर बात करूँ तो सोनभद्र में आपकी एक तो है शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, तो उसको यहाँ पर नोट करना, शक्ति नगर ताप विद्युत परियोजना, शक्ति नगर ताप विद्युत परियोजना, शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर है आपकी, सोनभद्र में। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, रिहंद ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र, तो ये भी कहाँ पर है आपका, सोनभद्र में। उसके बाद यहाँ पर नोट करना ओबरा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, तो ये भी आपका सोनभद्र में ही है। उसके बाद यहाँ पर नोट करना अनपरा ताप विद्युत केंद्र, अनपरा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, विद्युत केंद्र, तो ये भी आपका सोनभद्र में ही है। उसके बाद आगे नोट करना ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र। ठीक है, ओबरा जल विद्युत केंद्र। उसके बाद आगे इसमें नोट करना रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। ठीक है, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर है आपकी, जितनी मैंने आपको लिखाई है सारी सोनभद्र में है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, परियोजना, तो ये आपकी सारी सोनभद्र में है। तो जितने भी पॉइंट है सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित जो संयंत्र हैं उसके बारे में। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर नोट कर लेना आगे। उसके बाद इसमें हेडिंग डालना आप राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र। ठीक है, द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र कौन कौन कहाँ पर हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना उसको। देखिए ताप विद्युत संयंत्र की अगर यहाँ पे बात करें तो ताप विद्युत संयंत्र, अगर यहाँ पे बात करें ताप विद्युत संयंत्र की, उसके बाद यहाँ पर डालना किस प्रकार का है वो आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालना किस प्रकार का है, और उसके बाद यहाँ पे डालना उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, क्षमता, तो क्षमता कितनी है मेगावाट में। ठीक है, क्षमता किस में आपकी, मेगावाट में, यहाँ पर लिखना मेगावाट में। तो क्षमता मेगावाट में कितनी है वो भी मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें दादरी की, ठीक है, दादरी ताप विद्युत संयंत्र की, तो यहाँ पे बात करें दादरी। ठीक है, दादरी कहाँ पर है आपका, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का, ये कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, ये किस प्रकार का आपका, कोयला आधारित। ठीक है, कैसा आपका, कोयला आधारित, तो ये कोयला आधारित है। अगर इसकी क्षमता की बात करूँ, इसकी क्षमता कितनी है, 1820 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, उसके बाद टांडा की बात करते हैं, टांडा, तो टांडा कहाँ पर है आपका, अम्बेडकर नगर में। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, अम्बेडकर नगर में, तो ये आपका अम्बेडकर नगर में है। और ये किस प्रकार का है, तो ये भी आपका कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, कैसा है आपका, कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, कोयला आधारित है, और इसकी जो क्षमता है
वो 440 मेगावाट की है। ठीक है, 440 मेगावाट की है। उसके बाद यहाँ पे बात करें ऊंचाहार की, ऊंचाहार यहाँ पे नोट करना, ऊंचाहार। तो ऊंचाहार कहाँ पर है आपका? रायबरेली में। ठीक है, ये कहाँ पर आपका? रायबरेली में। और ये किस प्रकार का संयंत्र है? तो भी ये भी आपका कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, कैसा है आपका? कोयला आधारित। तो ये भी आपका कोयला आधारित है। और इसकी जो क्षमता है ऊंचाहार वाले की, तो इसकी 1050 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करना सिंगरौली की। ठीक है, सिंगरौली। तो सिंगरौली की अगर यहाँ पे बात करें, सिंगरौली, तो सिंगरौली कहाँ पर है आपका? सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पर है? सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में। और इसका जो ये आधारित है आपका कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, ये कैसा आपका? कोयला आधारित संयंत्र है। और इसकी जो क्षमता है, अगर इसकी बात करें, तो इसकी 2000 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, कितनी है? 2000 मेगावाट की क्षमता है इसकी। उसके बाद आगे बात करें रिहंद। ठीक है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र की। तो रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर आपका? सोनभद्र में। ठीक है, ये कहाँ पर आपका? सोनभद्र में। और ये कैसा है, अगर इसकी बात करूँ, तो ये भी आपका कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, कोयला आधारित। तो ये भी आपका कोयला आधारित है। अगर इसकी क्षमता की बात करें, तो इसकी जो क्षमता है वो 3000 मेगावाट की है। ठीक है, कितनी है? 3000 मेगावाट की है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं औरैया। ठीक है, अगर औरैया ताप विद्युत केंद्र की अगर बात करें, औरैया ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो ये कैसा है आपका? गैस आधारित संयंत्र है। ठीक है, ये कैसा है आपका? गैस आधारित। ठीक है, कैसा है? गैस आधारित संयंत्र है। और इसकी जो क्षमता है वो 663.36 मेगावाट है। ठीक है, इसकी क्षमता है। उसके बाद आगे बात करें दादरी में गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, एक और नोट करना यहाँ पर, दादरी गौतम बुद्ध। ठीक है, दादरी ताप विद्युत केंद्र, दादरी कहाँ पर है आपका? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ये जो है इसकी भी आपका ये भी गैस आधारित संयंत्र है। ठीक है, एक आपका गैस आधारित संयंत्र है। ठीक है, तो ये गैस आधारित है। इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 829.78 मेगावाट। ठीक है, तो इसकी ये क्षमता है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश संचालित संयंत्र है। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य विद्युत निगम के ताप संयंत्र के बारे में। ठीक है, ये तो राज्य के हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग डालना उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के द्वारा विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, निगम के ताप विद्युत संयंत्र तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर नोट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करूँ ताप विद्युत संयंत्र की, तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लिखना। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अनपरा की। तो अनपरा कहाँ पर है आपका? अनपरा। तो अनपरा की अगर बात करूं तो अनपरा हमारा कहाँ पर है? ये सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में है। और इसकी जो क्षमता है, ठीक है, क्षमता की बात करूं तो इसकी 2630 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, 2630 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, उसके बाद ओबरा की बात करूं, ओबरा विद्युत केंद्र की अगर बात करें ओबरा की, तो ये कहाँ पर आपका? ये भी सोनभद्र में ही है। ठीक है, ये भी कहाँ पर आपका? सोनभद्र में है। और इसकी जो क्षमता है वो आपकी 1094 मेगावाट है। ठीक है, 1094 मेगावाट की क्षमता है। उसके बाद आगे बात करें हरदुआगंज। ठीक है, हरदुआगंज की, तो यहाँ पे अगर बात करें हरदुआगंज, तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र है, इसकी क्षमता है ये कहाँ पर है आपका? अलीगढ़ में।
ठीक है, कहाँ पर है, अलीगढ़ में। इसकी जो क्षमता है अगर उसकी बात की जाए तो 1270 इसकी मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करना पारछिया। ठीक है, पारछिया, तो यहाँ पे अगर बात करें पारछिया तो इसकी जो, ये कहाँ पर आपका, झांसी में। ठीक है, कहाँ पर है, झांसी में। इसकी जो क्षमता है तो वो 1140 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, 1140 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना। उसके बाद आगे मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और किस नदी पर हैं और कहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना तो कौन कौन सी हैं उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, मैंने आपको फिर बता दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो भी इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का हेडिंग डाल लेना इधर। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, और यहाँ पे डाल लेना कहाँ पर है, स्थल डाल लेना। ठीक है, स्थल, और आपका यहाँ पर डाल लेना किस नदी पर है। ठीक है, तो सारे बता दूंगा कौन सी कहाँ पर है, तो इसको नोट करते चलें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, जल विद्युत परियोजना की यहाँ पर अगर बात करूँ तो खारा जल विद्युत परियोजना की अगर बात आती है, खारा जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर है आपकी, सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, सहारनपुर में। किस नदी पर है, तो ये असन नदी पर है। ठीक है, किस पे, आपका असन नदी पर है। ठीक है, उसके बाद माता टीला की अगर बात करें, माता टीला जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर है आपकी, ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, ललितपुर में। और ये किस नदी पर है अगर इसकी बात करें तो ये आपकी बेतवा नदी पर है। ठीक है, किस पे है आपकी, बेतवा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें ओबरा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ओबरा जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर आपकी, सोनभद्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, सोनभद्र में है। किस नदी पर है, तो ये आपकी रिहंद नदी पर है। ठीक है, रिहंद नदी पर है। उसके बाद राजघाट जल विद्युत परियोजना की बात करें, राजघाट जल विद्युत परियोजना, तो ये आपकी ललितपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ललितपुर में, तो इसको ललितपुर में नोट कर लेना। और कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी बेतवा नदी पर है। ठीक है, कौन सी पर है, बेतवा नदी पर। उसके बाद इसमें आगे नोट करना, यहाँ पर देखिए जितने पॉइंट हैं, निर्गजनी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, निर्गजनी जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर आपकी, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, कहाँ पर आपकी, मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में है। और किस नदी पर है, तो ये आपकी गंगा, ऊपरी गंगा नहर पर। ठीक है, गंगा, ऊपरी गंगा नहर पर। ठीक है, यानी कि ऊपरी गंगा नहर पर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पर है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद रिहंद जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें, रिहंद जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर है आपकी, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में है। किस नदी पर है, तो आपकी रिहंद नदी पर है। ठीक है, किस पर, आपकी रिहंद नदी पर। तो ये भी आपके मोस्ट हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो मैंने कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर का नरोरा जो परमाणु संयंत्र है, यहाँ पे नोट में डाल लेना। ठीक है, जो जो आपका नरोरा में जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा आपका एकमात्र परमाणु संयंत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, यहाँ पर डालना उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र। अगर बात करें परमाणु संयंत्र, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका बुलंदशहर के नरोरा में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, नरोरा में, तो यहाँ पर इसको डाल लेना नरोरा। ठीक है, नरोरा
बुलंदशहर, तो यहाँ पर इसको डाल लेना नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है। तो नरोरा परमाणु संयंत्र आपका यहाँ पर जो है 200 मेगावाट क्षमता के दो आपके जो रिएक्टर हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो नरोरा परमाणु संयंत्र में आपके 200 मेगावाट के, ठीक है, 220 मेगावाट के यहाँ पर डालना, 220 मेगावाट के, ठीक है, मेगावाट। तो मेगावाट क्षमता के दो संयंत्र हैं, ठीक है, क्षमता के दो संयंत्र यहाँ पर आपके कार्यरत हैं, ठीक है, दो रिएक्टर कार्यरत हैं, ठीक है, क्षमता के दो रिएक्टर कार्यरत हैं, यहाँ पर इसको भी डाल लेना, ठीक है। तो रिएक्टर कार्यरत हैं आपके यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो प्रथम रिएक्टर की अगर बात करूँ में प्रथम रिएक्टर, तो इसमें जो प्रथम रिएक्टर था, प्रथम रिएक्टर, तो प्रथम रिएक्टर की अगर यहाँ पे बात करें रिएक्टर, तो प्रथम रिएक्टर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसने आपका 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1991, ठीक है, ये कब हुआ आपका 1991 में, ठीक है। और द्वितीय रिएक्टर की अगर यहाँ पे बात करूँ, द्वितीय रिएक्टर, तो द्वितीय जो रिएक्टर था ये आपका 1 जुलाई 1992, ठीक है, 1 जुलाई 1992, ठीक है। तो इससे इन दोनों ने विद्युत उत्पादन किया था, ठीक है। इसने तो आपका 1 जुलाई 1991 और द्वितीय रिएक्टर ने 1 जुलाई 1992 में व्यावसायिक विद्युत उत्पादन आरंभ किया था, ठीक है, व्यावसायिक विद्युत उत्पादन आरंभ किया था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, व्यावसायिक विद्युत उत्पादन आरंभ किया था, ठीक है, विद्युत उत्पादन आरंभ किया था, आरंभ किया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए 8 मार्च 2019 को, ठीक है, 8 मार्च 2019, 8 मार्च 2019, 8 मार्च 2019 को आपका यानी कि 660 मेगावाट का, 660 मेगावाट का एक संयंत्र लगाया गया, ठीक है, पनकी तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। तो ये 660 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है, संयंत्र आपका स्थापित किया गया, स्थापित, ठीक है, यानी कि संयंत्र का शिलान्यास किया गया था, ठीक है, संयंत्र का शिलान्यास, तो संयंत्र का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। तो शिलान्यास कब किया गया था, तो ये वो था आपका पनकी तापीय विद्युत संयंत्र, कौन सा था आपका, पनकी तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, पनकी तापीय विद्युत संयंत्र, पनकी तापीय विद्युत संयंत्र। तो ये कहाँ पर आपका था, कानपुर में, ठीक है। इसका शिलान्यास किसने किया, कानपुर में, और इसका जो शिलान्यास किया वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो शिलान्यास इसका जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। कितना इसकी क्षमता है, तो 660 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना, ठीक है। तो यही था आज के टॉपिक पे, जितना भी था मैंने आपको संयंत्र आपके सारे इसमें ऊर्जा संयंत्र सारे करा दिए हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बचेगा तो मैं आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में वो आपको कराऊंगा बाद में, तो वहाँ पर भी आपको सारे कवर हो जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें किसी नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक जहाँ तक हम रखेंगे परिवहन और पर्यावरण रखेंगे, ठीक है।